नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रश्न डायरेक्टली यूपीएससी के एग्जाम से पूछे गए हैं। हालांकि यूपीपीसीएस, नेट जेआरएफ एग्जाम के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी जो अन्य एग्जाम्स होते हैं जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम इस संदर्भ में अपने इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है आज का, यह हरिपुरा अधिवेशन के संदर्भ में है। प्रश्न है, वर्ष 1938 में कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर इनको पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हरिपुरा अधिवेशन के संदर्भ में। देखिए, जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था 1938 में हुआ। पहले हरिपुरा हुआ था, फिर त्रिपुरी त्रिपुरी हुआ था। याद रखिएगा ये क्रम। ठीक है, तो ये हो गया त्रिपुरी। यह हुआ था 1939 में। देखिए, जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह सुभाष चंद्र बोस थे, जो निर्विवाद चुन लिए गए थे। ठीक है, तो क्या हुए, सुभाष चंद्र बोस थे। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सुभाष बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। और इस समय जो थे इसको अच्छा, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, वो हम त्रिपुरी संकट के रूप में भी जानते हैं। त्रिपुरी संकट, यह जो था, ये संकट उत्पन्न हुआ था, किसके था, अध्यक्ष पद के लिए था। अध्यक्ष पद के लिए था। ठीक है, इसमें अध्यक्ष पद की दावेदारी दो लोग किए थे, जिनमें गांधी जी के प्रतिनिधि थे। कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, सीता रमैया। दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। देखो, देखिए, जो पट्टाभी सीतारमैया थे, इनको डायरेक्टली गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। और जो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ, जो अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें पट्टाभी सीतारमैया की क्या हुई, हार हो गई। गांधी जी ने इसे अपना व्यक्तिगत हार माना और कांग्रेस से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस भी क्या कर दिए, आगे चल के इस्तीफा दे दिए। और सुभाष चंद्र बोस क्या किए, एक अलग से अपना क्या बना, पार्टी बना लिए, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, ये नाम याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की। और पट्टाभी सीतारमैया जो थे और गांधी जी के समर्थन में थे, वो हार गए। तो गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत हार मानते हुए भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और अपना अलग से, जो वो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका अलग से अपना, और जो व्यक्तिगत आंदोलन था उन सब में लग गए। देखिए, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस चले जाएंगे बर्लिन। बर्लिन में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, बर्लिन। बर्लिन राजधानी है जापान की। अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए बहरूपिया का रूप धारण करके सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए, अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी चले गए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, वहां पे जाके हिटलर से मिल करके एक अलग से पार्टी, एक अलग से क्या बनाया, संगठन बनाया, जिसका नाम था इंडियन लीजन, इंडियन लीग, सॉरी, INDIAN, इंडियन लीग। ओके। जो इंडियन लीग के सदस्य थे, जो सैनिक थे, वो सैनिक कहाँ से थे, जो अफ्रीका महाद्वीप में जो अन्य अन्य जगहों पे ब्रिटिशर्स के तरफ से, इसके तरफ जर्मनी से विरुद्ध, उन सब के विरुद्ध लड़े थे। जर्मनी ने क्या करे थे, उन लोगों को कैदी बना लिया था, उन्हीं को कैद करके लाया था जर्मनी ने, बर्लिन में। तो उन लोगों का के इन्हीं लोगों को मिला करके सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से बात करके क्या कर लिया, एक अलग से अपना ये संगठन बना लिया, जिसका नाम था इंडियन लीग। हालांकि जो जर्मनी था और भारत, दोनों के क्या थे, भारत, जो सुभाष चंद्र बोस थे, दोनों लोगों के दुश्मन एक ही थे। कौन से, ब्रिटिशर्स थे। तो आसानी से हिटलर इसमें क्या हो गया, तैयार हो गया। चलिए देखते हैं आगे हम। तो ये त्रिपुरी संकट के नाम से जाना गया, इसी जो ये हुआ था, इसमें त्रिपुरी संकट के नाम से जाना गया। ये हमारा पहला कथन के संदर्भ में हमने डिस्कशन कर लिया। दूसरे कथन के संबंध में डिस्कशन करना चाहेंगे, जो ये योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति,
देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के देखरेख में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की देखरेख में हुई थी। हालाँकि उसमें अध्यक्ष तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही थे। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही थे। परंतु जो इसका विकास किया गया, इसका जो तैयार किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है? जवाहरलाल नेहरू, इनकी देख-रेख में हुआ था। इसलिए हम अब चलते हैं अपने जो अच्छा जी, जो राष्ट्रीय योजना समिति है ना, इसका गठन किया गया था कि जब भारत स्वतंत्र होगा, तो उसके बाद विकास कार्य की कैसे योजना बनाया जाए, कि विकास क्या हो, तेजी से डेवलपमेंट हो, गरीब लोगों को क्या जल्दी से गरीबी से बाहर निकाला जाए, ठीक है? रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए सभी लोगों को, उद्योग धंधों को क्या किया जाए विकसित किए जाएँ, ठीक? उद्योग धंधे क्या हुए, बहुत तेजी से विकसित हुआ। हालाँकि जो उसमें क्या थे, बहुत पतन के कगार पे थे ना, ब्रिटिशर्स ने बहुत लूटा था और आयात शुल्क क्या करे थे, आयात शुल्क बहुत कम लगाए थे, जिससे ब्रिटिशर्स और विदेशी जो वस्तु थी भारत में आसानी से आ जाती थी। परंतु जो निर्यात शुल्क था, यानी कि यहाँ के उद्योग धंधों से निर्मित जो सामग्रियाँ थी, वस्तुएँ थी, वो विदेशों में नहीं जा पाती थी। तो इस आधार पे हमारे जो उद्योग धंधे क्या हो गए थे, पतन हो गए थे। ओके, तो उस उन्हीं सबको विकास करने के लिए एक अलग से राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जो जिनका नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस आधार पे हम अब चलते हैं, अपने प्रश्न को चालू करते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर, इसमें हमारा ये संदर्भ है हरिपुरा अधिवेशन के संदर्भ में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पट्टाभी सीतारामैया तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में हुए थे, जिसमें त्रिपुरी संकट हुआ था। तो इस आधार पे ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, परंतु जो नेतृत्वकर्ता थे और जो अन्य देख-रेख में थे, वो जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव को क्या कहता रखा था। इस आधार पे हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परंतु हम इसको चाहे सही भी कर सकते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष ही थे उस समय, अध्यक्ष ही थे। इस आधार पे ये सही भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं। अगर आप सही करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा सही, अगर गलत करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा सही। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये हमारा अपना अगला प्रश्न रहा। वर्ष 1937 से 39, वर्ष 1937 से 39 यानी कि 2 साल और लगभग 4 महीने तक कांग्रेस के 28 महीने के शासन के संदर्भ में, 28 महीने के शासन के संदर्भ में यद्यपि लोगों के कल्याण हेतु अनेक सुधारों की शुरुआत की गई, परंतु कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा किए गए कुछ कार्यों की आलोचना भी की गई। ये जो उसमें जो कांग्रेस के अन्य प्रतिनिधि थे, उन बहुत उसमें से बहुत सारे लोग क्या किए, अच्छे-अच्छे काम भी किए, परंतु उनमें से कुछ प्रतिनिधियों की क्या की गई, आलोचना की गई। देखते हैं हम आगे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पर जुलाई 1937 में मालाबार में उत्तेजक भाषण देने के लिए मद्रास सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया था? हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले हम चुनाव के संदर्भ में बात कर लेते हैं। 1937 में चुनाव हुआ था, फरवरी 1937 में। इसमें वायसराय कौन थे? लिनलिथ गोह थे। लिनलिथ गोह थे। ये याद रखना है, वायसराय कौन थे? लिनलिथ गोह थे। 1937 में जो चुनाव हुआ, कौन सा विधानसभा चुनाव इसे बोल सकते हैं, प्रांतीय विधानसभा चुनाव, ठीक है? विधानसभा चुनाव हुआ, कुल 11 प्रांतों में हुआ, कुल 11 प्रांतों में हुआ। इन 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस। और दो प्रांतों में कहाँ बनी? लीग की सरकार बनी। देखिए जो कांग्रेस की जो सरकार बनी, यह बनी थी संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, दूसरा कहाँ, बिहार, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा हो गया, और एक राज्य और कौन सा है, मद्रास। और ये हो गए 5 राज्यों में क्या हुई, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और 4 राज्यों में क्या हुई, 2 राज्यों में भी इनकी लगभग पूर्ण सब 50% प्लस वन था, मतलब कि कांग्रेस की सरकार बन गई 2 राज्यों में भी पूर्ण बहुमत से, परंतु 2 राज्यों में इन लोगों का क्या है,
मिली-जुली सरकार बनाई, जैसे सिंध में और असम में मिली-जुली सरकार बनी। परंतु हम बात करना चाहेंगे जो 2 लीग की जो सरकार बनी ना 2 जगह, यह था पंजाब प्लस बंगाल। 2 जगह पे लीग की सरकार बनी, मुस्लिम लीग की और जो लेकिन दोनों ही दोनों क्या थे? गठबंधन की सरकार थी। दोनों क्या थे? गठबंधन की सरकार थी। देखिए इसमें मुस्लिम जो जो ये लीग थी, लीग की क्या हुई? बहुत बुरी तरीके से हार हुई। इसी हार की वजह से अभी इन्होंने क्या कर दिया? सांप्रदायिकता का सहारा लिया, धर्म का कार्ड खेला और पृथक पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिए, सहानुभूति जीतने के लिए। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया चुनाव। अब हम चलते हैं आगे बात करते हैं। जो उस समय के गवर्नर जो इस चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस ने जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि क्या करेंगे, हम चुनाव में तभी भाग लेंगे जब गवर्नर जो प्रांतों में नियुक्त होंगे गवर्नर जनरल के द्वारा, वह जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनके मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों में क्या करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अनर्गल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे क्या होगा, जो ये लिथगो थे और अन्य जो जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या हो गए? सहमत हो गए। तो इन लोगों को क्या मिलेगा? कांग्रेस को जो जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, इन लोगों को कार्य करने के लिए क्या मिल गया? आज़ादी मिल गया। क्या मिल गया? आज़ादी मिल गया। जैसे कि हालाँकि कांग्रेस जी की जब स्थापना हुई थी, उसके बाद से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित और ये क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार, अन्य सभी अधिकारों को क्या करते थे? हनन पर ये लोग करते थे, विरोध करते थे। तो इनकी इन्होंने जब चुने हुए प्रतिनिधि आए, तो लोगों ने संदर्भ में कार्य करना शुरू कर दिया। बहुत सारे अच्छे-अच्छे कार्य किए गए। जैसे जो जो न राजनीतिक क्रांतिकारी यहाँ थे, राजनैतिक क्रांतिकारी जो गतिविधि में संलग्न थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सॉरी, क्या थे उसमें, अरबिंदो घोष थे ना, उनको भी छोड़ दिया गया था। अब कौन? गोविंद वल्लभ पंत कहाँ थे? संयुक्त प्रांत के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राजनीतिक जो क्रांतिकारी जो व्यक्ति थे, उनको आज़ाद करने के लिए प्रस्ताव पास किया, परंतु गवर्नर ने इस पे क्या कर दिया? अनर्गल हस्तक्षेप कर दिया, जिससे बिहार के और संयुक्त प्रांत के जो वो थे, मुख्यमंत्री थे, उन दोनों ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। संयुक्त रूप से दोनों ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। देखिए जो यूपी में थे ना, यूपी में ये कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद थे। और बिहार में कौन थे? बिहार में थे कृष्णा करके कोई थे, श्री कृष्णा सिंह, कृष्णा सिंह। ये थे बिहार के मुख्यमंत्री थे। दोनों ने जो 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 इसमें बिहार में और संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधि क्या हो रही थी? बहुत तेज तेज थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इस आधार में बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया? कैद करके रखा गया था, जिनको ये लोग क्या करना चाहते थे? आज़ाद करना चाहते थे। परंतु जो गवर्नर थे, जो नियुक्त हुए थे गवर्नर जनरल द्वारा, उन्होंने अनर्गल हस्तक्षेप किया और इस पे राज़ी नहीं हुए। वीटो अपने सब नहीं चाहते थे, तो इन लोगों ने इस्तीफा दिया, परंतु बाद में ये लोग मान गए और अपना इस्तीफा वापस ले लिए और जो क्रांतिकारी गतिविधि जो क्रांतिकारी थे उनको छोड़ दिया गया। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी संदर्भ में इन लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे कार्य भी किए। जैसे आया था ना, एक एक एक्ट आया था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। कब आया था? 1932 में आया था। पब्लिक, याद रखना ना, एक क्रम क्रम पूछ लिया जाता है, कौन किसके बाद आया था क्रम। पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ठीक है? जो ये एक्ट आया था ना, इसने क्या किया था? लोगों को जो उनकी आज़ादी को छीन लिया गया था, ना वो लोग सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे। न्यूज़पेपर पे बैन लगा दिया गया था कि अब वो सरकार की आलोचना में अपना कोई भी आर्टिकल्स नहीं छाप सकते थे, ठीक है? विरोध नहीं करने दिया जाता था, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट आया था, इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। किसके? प्रांतीय सरकारों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ कुछ अन्य पार्टियाँ भी थीं, कुछ अन्य पार्टियाँ थी, जैसे यूथ लीग यूथ लीग और हिंदुस्तान सेवा दल। जैसे अनेक पार्टियां जिन पे क्या हुई थी? बैन लगा दिया गया था। कि लोग क्या करते थे, इनके सदस्य क्रांतिकारी गतिविधि में संलग्न पाए गए थे, जिससे क्या कर लिया गया? बैन लगा दिया गया, शक के आधार पे, शंका के आधार पे।
इसमें ये भी प्रावधान था कि मतलब शक के आधार पे किसी को भी क्या कर सकता था, जेल किया जा सकता। तो ये इन सभी जो पार्टियाँ थी इन पे क्या कर दिया, बैन हटा दिया गया। बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे कार्य किए गए। हालाँकि एक जैसे जो इसमें बहुत सारे ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो क्रांतिकारी गतिविधि क्या थे, संलग्न थे। तो वो लोग जब चुन के आए हैं, तो उन लोगों ने जनता को उकसाने के लिए मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, उत्तेजकपूर्ण भाषण दिया करते थे। उत्तेजकपूर्ण भाषण दिया करते थे। उन्हीं सदस्यों में से जो ये जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन्हीं में से क्या थे? एक थे, कौन थे? ये देखिए, मीनू मसानी भी थे, ये भी उत्तेजक भाषण दिया करते थे। यूसुफ मेहर अली भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। ये जो कहाँ पे? मद्रास में थे ना ये भी। और पी आनंद चार्लू भी थे। ये लोग सब के सब हैं, परंतु जो ये कथन दिया गया है इसके आधार पे हैं यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली, ठीक है? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? यूसुफ मेहर अली। हम इसके बारे में बता रहे हैं अभी कि अब आए हैं, चुन लिए हैं। चलिए हम अब देखते हैं यूसुफ मेहर अली कौन थे। ये जो यूसुफ मेहर अली थे, ये मालाबार तट, वहाँ पे मालाबार तट, केरला का जो तट है ना, समुद्री तट, उसे क्या बोला जाता है? मालाबार तट। केरल का क्या बोलते हैं? मालाबार। ये हम जियोग्राफी में आपको लोग पढ़ाएंगे। मालाबार तट, इसे क्या बोला जाता है? मालाबार तट। कहाँ पे है? केरला। केरला का जो तट है ना समुद्री, उसे क्या बोला जाता है? मालाबार तट बोला जाता है। तो वहाँ पे वो भाषण दे रहे थे, जिससे क्या होता, जनता बहुत उत्तेजित हो जाया करती थी, बहुत उत्तेजित हो जाया करती थी। इससे ब्रिटिशर्स को क्या होता था, बहुत बहुत मतलब इच्छा का इच्छा को दबाने के लिए बहुत ही पुलिस प्रशासन का बल लगाना पड़ता था। इससे ब्रिटिशर्स हिल जाते थे, एक प्रकार से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हिल जाते थे। ठीक है? तो इसमें कौन थे वो? यूसुफ मेहर अली। एक और फैक्ट बताना चाहते हैं आपसे। जो यूसुफ मेहर अली है ना, वो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, जो भारत छोड़ो और साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये जो दोनों नारा है ना, ये दोनों नारा दोनों किससे संबंधित है? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली, यही क्या हुए थे, इन दोनों नारा को लगभग दिए थे, उन्हीं से जोड़ा जाता है। एक और फैक्ट है जो 1942 में 1942 में यूसुफ मेहर अली क्या चुने गए थे? बॉम्बे से, बॉम्बे से मेयर भी चुने गए थे। क्या चुने गए थे? मेयर, मेयर बनाए गए थे, तो बने थे, चुने गए थे तब भी नहीं बने मेयर। ठीक है? चलिए हम अब चलते हैं इस आधार पे, आशा करता हूँ आप यूसुफ मेहर अली के व्यक्तित्व के बारे में जान गए होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अनुशीलन समिति में शामिल हुए। देखिए ये भी एक व्यक्तित्व है, बारे में हमें क्या करना था, डिस्कस करना है। वह अनुशीलन समिति में शामिल हुए और भगत सिंह के साथी थे। राजनीतिक बंदियों को अन्याय से बचाने के लिए हेतु 63 दिन के अनशन के पश्चात वह वर्ष कब? वर्ष 1929 में उन्होंने अंतिम सांस ली। क्या ली? सांस ली, यानी कि वीर गति को प्राप्त हुए। कौन थे इसमें से? जोगेश चंद्र चटर्जी, जयदेव कपूर, जतिन दास, भगवती चरण बोहरा। चलिए हम चलते हैं, इस प्रश्न को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, चालू करेंगे। दोस्तों जो ये अनुशीलन समिति है, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। सबसे पहली अनुशीलन समिति कौन थी? ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति। फिर उसके बाद कलकत्ता, फिर थी मिदनापुर। हाँ, मिदनापुर। ठीक है, ये 3 अनुशीलन समितियां थी, जिसकी स्थापना 1902 में, 1905 में, तो 7 में हुई थी। ये अनुशीलन समितियों के बहुत सारे सदस्य, जिनकी क्या था, खून के बदले खून, हत्या के बदले हत्या। ठीक है? जो अत्याचार के बदले अत्याचार, यानी कि अगर भारत की जो 30 करोड़ उस समय की तत्कालीन जनता थी, अगर वो सभी लोग दो दो हाथ उठाएंगे तो कितनी हाथ उठ जाएंगी? 60 करोड़ हाथ उठ जाएंगी। ऐसा अनुशीलन समितियां थी, का उद्देश्य था हम ब्रिटिशर जैसे हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं उसी तरह से हम भी करेंगे। ओके? तो ये अनुशीलन समितियाँ थी, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस प्रश्न में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। देखिए ढाका 1902 में इसकी अनुशीलन समिति ये क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो इन अनुशीलन समितियाँ थी, इनके जो सदस्य थे,
हालाँकि अनुशीलन समितियाँ उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के कारण क्या होती थोड़ा-सा ढीला हो गए थे, जिनके अन्य प्रतिनिधि अन्य जो पार्टियाँ थी उस समय के उनसे जुड़ गए। एक इन्हीं संदर्भ में एक अलग से एक पार्टी थी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी आर्मी। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी कहें या हिंदुस्तान रिपब्लिकन क्या बोलें एसोसिएशन, ठीक है? इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 1924 में हुआ था। इस संस्थापकों में से राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। राम प्रसाद जिनकी अ अ, जिनको फांसी कहाँ दिया गया था? गोरखपुर में दिया गया था ना? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद राम प्रसाद बिस्मिल थे। सचिंद्रनाथ सान्याल सचिंद्रनाथ सान्याल थे, ठीक है? और योगेश चटर्जी थे, योगेश चटर्जी योगेश चटर्जी थे ना? थे। योगेश चटर्जी थे, इसमें कौन थे? योगेश चटर्जी थे। इन सभी लोगों ने और भी अन्य प्रतिनिधियों ने मिलके क्या किया था? कहाँ पे? कानपुर में, ठीक? कान कानपुर में क्या किए थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किए थे। ये क्रांतिकारी संगठन था, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में इसके सदस्य क्या थे? संलग्न थे, जिनका मकसद था क्या करना था? ब्रिटिशर्स के क्या थे? उनके जो के विरुद्ध जो उनके क्या थे? संचार के साधन थे, साथ जो उनके असलहे थे, ठीक है? शस्त्र अस्त्र-शस्त्र थे, उनको क्या लूटना था, के साथ उनको मतलब यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत छुड़वाना था उनसे, ठीक है? तो इस तरह के अन्य प्रतिनिधियों ने क्या किया, जो कहाँ से अनुशीलन समितियों से के सदस्य हुआ करते थे, वो लोग इसमें आके शामिल हो गए और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है? ये लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करते थे? देखिए जो इनका जो कार्य था ना, जो महात्मा गांधी उसमें जो बोलते थे ना अहिंसा, अहिंसा अपनाना है, हिंसा नहीं करना है, उनके खिलाफ ये सभी बने थे। मतलब हमें हिंसा का सहारा लेना होगा, हमें हिंसा का सहारा लेना होगा तभी हम जाएँगे। तो ये लोग जागरूकता भी फैलाते थे, गांधी जी के चक्कर में लोग ना पड़ें। वो अहिंसावादी थे। तो उसी को जो निरर्थकता थे, उसी को जागृत करने के लिए भी इस पार्टी का वो एक उद्देश्य था। और अंग्रेजी राज्य के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। जैसे अमेरिका हुआ था ना, ठीक है? तो संघीय गणराज्य क्या करना था? स्थापना करना था, उनके उद्देश्यों में से एक था। आगे चलकर ये जो पार्टियाँ हैं, इन पार्टियों में से बहुत सारे सदस्य थे ना, जो काकोरी कांड हुआ था, उसके बाद कब इसका जो दमन बहुत तेजी से हो गया। काकोरी कांड से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, कौन-कौन है? रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे सदस्यों को फांसी दे दिया गया, जिससे पार्टी क्या हुई बाद में कालांतर में थोड़ा कमजोर पड़ गई। सॉरी, इसकी स्थापना 1924 में हुआ था, 24 में। ओके, अब देखिए आगे चलकर इसी इन्हीं पार्टियों के बहुत सारे सदस्य की फांसी हो जाती है और इन्हीं पार्टियों में से बहुत सारे सदस्य क्या करते हैं, मिल करके फिर से एक नई पार्टी का गठन करते हैं। एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जिसका नाम फिर से इसी पार्टी का पुनर्निर्माण करते हैं और मिला करके फिर से एक संगठित करते हैं, जिसमें था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन। उसी का बस नाम था, सोशलिस्ट आगे जुड़ गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट ना रिपब्लिकन आर्मी आर्मी या एसोसिएशन। एसोसिएशन, ठीक है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन से जो जुड़े व्यक्तित्व हैं, ये भी कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? यूपी में ही हुई थी, ठीक है? यूपी का जो एक फिरोज शाह कोटला, यस, फिरोज फिरोज शाह कोटला मैदान में। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिरोज
शाह कोटला, बहुत सा बड़ा मैदान है ना जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, फिरोज शाह कोटला आई थिंक, वहीं पे क्या हुई थी, इसकी पुनर्गठन हुआ था, गठन किया गया था। इससे जो जुड़े व्यक्तित्व हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजय कुमार सिन्हा, सिन्हा, प्रसाद सिन्हा थे ना, सिन्हा। ओके, शिव वर्मा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, जयदेव, जयदेव कपूर, और भगत सिंह थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग भी इन्हीं से जुड़े हुए थे। इसी पार्टी से ये लोग भी जुड़े हुए, इसी संगठन से ये भी लोग जुड़े हुए थे। भगत सिंह, मैं लिख दे रहा हूँ, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, और जतिन दास भी इसी से जुड़े हुए थे। चंद्रशेखर आजाद भी इसी से जुड़े हुए थे। चंद्रशेखर आजाद तो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस पर्सन। चंद्रशेखर आजाद, आजाद, ठीक, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे के सारे पर्सनालिटी किससे जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा बहुत सारे कार्य भी किए गए। सैंडर्स की हत्या कर दिया गया, ठीक है, सैंडर्स और उसके लीडर चरण सिंह की हत्या किया गया, ठीक है, भगवती चरण, राजगुरु, सुखदेव था, दिल्ली के असेंबली में बम फेंका था, ये बम फेंका था जिसे, और जो सेफ्टी सेफ्टी बिल आया था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया था, उन सबके विरोध जताने के लिए भी, और जो साइमन कमीशन आया था उसका भी विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व जुलूस निकल रहा था, जिसपे लाला लाजपत राय के ऊपर क्या कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया गया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गए और उनका वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके संदर्भ में इन्होंने क्या किया था, असेंबली में बम फेंका था, असेंबली में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या किए थे, जिसने लाठीचार्ज करवाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इनके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों में या संलग्न लोग थे। उन्हीं में से एक सदस्य थे जतिन दास। जतिन दास के बारे में हम बात कर ले। जतिन दास, देखिए जतिन दास जो जुड़े हुए हैं, लाहौर कांड हुआ था ना, लाहौर हत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र, इसका लाहौर षड्यंत्र बोले, लाहौर हत्याकांड, लाहौर, ठीक है। इसी 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 लाहौर हत्याकांड में सैंडर्स क्या किए थे, हत्या किया गया था। सैंडर्स क्या कर देखा था, हत्या किया गया था लाहौर में, जहाँ वहाँ का क्या थे, पुलिस अधीक्षक थे। सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर क्या कहता है, लाठीचार्ज करवाया था। उनका बदला लेने के लिए जतिन दास ने क्या कहते हैं इसको, सैंडर्स को गोली मार दिया था। सैंडर्स और उसके लीडर कौन थे, चरण सिंह, लीडर चरण सिंह। सैंडर्स, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सैंडर्स प्लस चरण सिंह, दोनों को गोली मार के हत्या कर दिए थे, जिसको किस नाम से जाना जाता है, लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। जतिन दास को जी को पकड़ लिया जाता है और उनको लाहौर जेल में कैद कर लिया जाता है। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी वहां ले जाया जाता है। तो लाहौर में ही इन लोगों ने क्या किया था, जेल में पड़े थे। तो गांधी जी का उस समय क्या था, गांधी इरविन समझौता होने वाला था, हो रहा था। तो गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते में एक ऐसा एक बिंदु रख दिया था, जिसमें जिसके विरुद्ध इन लोगों ने क्या किया था, भूख हड़ताल किया था। मैं उस प्रावधान के बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। जो वो प्रावधान था कि जो क्रांतिकारी जो थे ना, क्रांतिकारी राजनीतिक, जो हिंसा का जिन लोगों ने सहारा लिया था, उन लोगों को राजनीतिक बंदी नहीं माना जाएगा, राजनीतिक बंदी नहीं माना जाएगा। उन्होंने क्या हुआ, उन लोगों को मतलब हत्यारे के दर्ज में आ जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों को आज़ाद नहीं किया जाएगा। परंतु जो ये लोग थे, ये लोग मांग कर रहे थे कि हमें भी क्या माना जाए, राजनीतिक बंदी माना जाए। मतलब हम लोग भी राजनीतिक बंदी हैं, हम लोग भी अपने देश के राष्ट्रीयता में ही अपने ये सब कर रहे हैं। तो इसी के विरुद्ध इन लोगों ने क्या किया, भूख हड़ताल किया, जिसमें से एक कौन थे, जतिन दास भी थे, जिसमें से एक जतिन दास भी थे। हालांकि अभी ये उस समय मात्र 25 साल के ही थे, मात्र 25 साल के ही थे। इनको क्या कर देगा, कि भूख हड़ताल में बैठे थे और भूख हड़ताल में ही उसे जारी रखते 60वें दिन क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए।
वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। देखिए जो इनकी बंगाल से जुड़े हुए थे, बंगाल में जब इनका फ्यूनरल था जिसमें मतलब दफन करने के लिए ले जाया जाता था, तो बहुत सारे जनता ने इसमें आया, जुट करके क्या किया, श्रद्धांजलि दिए करने के लिए जुटे थे, ठीक है। और आगे चलकर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी क्या कर दिया जाता है, फांसी चढ़ा दिया जाता है। चलिए हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अब आशा करता हूँ आपसे इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने के होंगे। जो हमारे व्यक्तित्व हैं कौन है, जतिन दास। जो हमारे इस प्रश्न के आंसर कौन हो गए, जतिन दास। और सभी प्रश्न और सभी लोग भी इससे क्या हुए, जुड़े हुए थे, परंतु जो इससे जो बताया गया पर्सनालिटी उसके अनुसार जतिन दास हो गए। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के आरंभ से सक्रिय भूमिका निभाई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। दोस्तों मैं आगे का प्रश्न जो है अब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। देखिए जो हमारा ये दो प्रश्न मैंने सॉल्व कराया है, दोनों प्रश्न के माध्यम से आई थिंक बहुत सारे आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसमें से क्या, सैंडर्स की हत्या हो गई, लाहौर षड्यंत्र केस हो गया, अनुशीलन के बारे में जानने को मिला होगा, जतिन दास जी के बारे में जानने को मिला, यहाँ पे यूसुफ मेहर अली के बारे में जानने को मिला, तो उसमें का जो ये जो 1937 में चुनाव हुआ था उसके बारे में सीखने को मिला। ठीक है, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया ना। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, इस अधिवेशन के बारे में जानने को मिला। पट्टाभी सीतारामैया, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इंडियन लीजन पार्टी, लीजन संगठन का स्थापना की थी कहाँ पे, जर्मनी बर्लिन में। हमने बहुत कुछ सीखा इसके इस प्रश्न के माध्यम से। आशा करता हूँ आप एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, और लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे। चलिए हम चलते हैं, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।